13 रीजन्स वाई सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत होती है क्ले से एक बुरे सपने से उठता है और मोनेट्स में जाता है, जहां वो कोर्टनी को उसके पेरेंट्स के साथ बैठे हुए देखता है और बैकग्राउंड की आवाज से हमें पता चलता है कि वो टेप कोर्टनी की है। कोर्टनी देखती है कि क्ले उसका वहां पीछा कर रहा है। उसके बाद में टाइलर को स्कूल आते हुए दिखाते हैं और लोग उसे फोटो की वजह से चिढ़ाते हैं। वो क्ले पे गुस्सा करता है। वो कहता है कि सिर्फ मेरे साथ ही तुमने ऐसा क्यों किया। क्ले उसे कहता है कि अभी तक सिर्फ तुम्हारे साथ किया है, बाकियों का नंबर आना बाकी है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें क्ले एक डांस की टिकट खरीदने जाता है क्योंकि वो जेफ से एक बेट हार जाता है और हैना क्ले के कहने पर उस डांस की टिकट ले लेती है। फिर वो फ्लैशबैक खत्म होता है और उसके बाद जस्टिन को क्ले से बात करते हुए दिखाते हैं और वो उसे धमकाता है। क्ले उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। क्ले की मॉम प्रिंसिपल से मिलने आती है और प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है। 2 महीने में हम हमारे 2 स्टूडेंट्स को खो चुके हैं और वो आपस में हैना के केस के बारे में बात करते हैं। टायलर मिस्टर पॉटर से बात करने आता है और इनडायरेक्टली उन्हें हैना के बारे में ताने मारता है और उनसे ढंग से बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। फिर कैफेटेरिया में मार्कस, जैक, जेसिका और कोर्टनी को क्ले की बात करते हुए दिखाते हैं और जेसिका कहती है अगर क्ले ने मेरी पार्टी की टेप सुनी तो वो हैना की बात को ही सच मानेगा। टायलर आके उनसे बात करने की कोशिश करता है और वो लोग उसे वहां से इंसल्ट करके भगा देते हैं। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना कोर्टनी से बात करने आती है और कोर्टनी उससे ढंग से बात नहीं करती और हैना ये भी बताती है कि कोर्टनी उस इंसिडेंट के बाद से उसे बहुत इग्नोर कर रही थी। पर जब वहाँ कुछ और लड़कियां आती है तो कोर्टनी बड़े प्यार से हैना को अपने साथ लंच करने के लिए बैठने के लिए कहती है। वो सब लड़कियां साथ में डांस में आने की बात करती हैं। वो हैना की दोस्त नहीं होती पर फिर भी वो उसे डांस के लिए लिफ्ट मांगती हैं और हैना उन सब के साथ चलने के लिए मान जाती है। हैना अपने पेरेंट्स से एक नई कार की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डांस में जा सके और उसके पापा उसके लिए एक नई कार खरीद देते हैं। हैना बाकी सब लड़कियों के साथ डांस में आती है। वहाँ डांस में जेस और जस्टिन को साथ में बात करते हुए दिखाते हैं। उसके बाद क्ले और हैना को अलग अलग कॉर्नर में बैठे हुए दिखाते हैं और जेफ क्ले को कहता है कि जाके हैना के साथ डांस करो। फिर वो फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में टोनी और क्ले को बात करते हुए दिखाते हैं। टोनी क्ले से कहता है कि जो टाइलर के साथ हुआ अच्छा नहीं था और क्ले उससे डांस की बात करने लग जाता है। वो टोनी से एक सॉन्ग के बारे में पूछता है जिस सॉन्ग पर हैना और क्ले ने साथ में डांस किया था। क्ले को वो फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो और हैना साथ में डांस करते हैं और दूसरी तरफ कोर्टनी को मॉन्टी से बात करते हुए दिखाते हैं। फिर वो सॉन्ग प्ले होता है जिसके बारे में पहले क्ले ने टोनी से पूछा था। क्ले और हैना साथ में डांस करते हैं। उन्हें आपस में ऐसे डांस करना थोड़ा अलग लगता है। हैना को उसके साथ काफ़ी खुश दिखाते हैं। तभी मॉन्टी हैना से बात करने आता है जिसमें हैना को पता चलता है कि कोर्टनी ने हैना के बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। कोर्टनी ने मॉन्टी से झूठ कहा कि फ़ोटो में हैना के साथ दूसरी कोई लड़की थी और ये भी कहा कि हैना वाकई में वैसी ही है जैसा सब लोग उसके बारे में बात करते हैं और जस्टिन और हैना की अफवाह बिल्कुल सही थी। और इस झूठ से सबकी नज़रों में हैना की इमेज और ख़राब हो जाती है। क्ले को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। हैना कोर्टनी से बात करने आती है और कोर्टनी कहती है कि अगर मैं कुछ नहीं कहती तो लोग बातें बनाने लग जाते और हैना कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त थी, तुम जो छुपा रही हो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी, पर खुद को बचाने के लिए तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जेसिका जो कि नशे में होती है उसको अपने साथ कार में ले जाती है। जेसिका उसे थप्पड़ मारने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन तभी हैना की कार चालू नहीं होती। तो टोनी को दिखाते हैं जो हैना की मदद करता है और साथ में टोनी हैना को उस गाने की कैसेट देता है जिस पे उसने और क्ले ने डांस किया था। प्रेजेंट में क्ले कोर्टनी से बात करता है और वो उसे हैना की ग्रेव पर लेकर आता है। कोर्टनी उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, वो मेरी गलती नहीं है कि हैना ने अपनी जान ले ली। तो क्ले उसे कहता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये तुम्हारी भी गलती है। अगर कोर्टनी गे है तो उसका मतलब ये नहीं है, तो उसे ये बात छुपाने के लिए हैना के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। कोर्टनी उसे बताती है कि उसके 2 गे डैड्स हैं और इस वजह से पूरी लाइफ लोग उसके बारे में बातें बनाते रहते हैं। अगर वो सबको बता देती तो पता नहीं उसे सारी ज़िंदगी और उसे क्या क्या सुनना पड़ता और इसीलिए वो डर गई थी। क्ले कहता है कि लोग क्या कहेंगे ये हैना की लाइफ से बढ़कर नहीं था, तो सिर्फ कोर्टनी की दोस्त बनना चाहती थी और कोर्टनी ने उसका इतना गलत किया। कोर्टनी के पास कोई जवाब नहीं होता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी क्ले से बात करने आता है। जस्टिन और जेसिका को बात करते हुए दिखाते हैं और जेसिका कहती है कि अभी क्ले ये सब कर रहा है, मेरी पार्टी की टेप सुन के पता नहीं वो क्या करेगा।
उसे तो यही लगेगा कि हैना सच कह रही है। जस्टिन उसे कहता है कि वो क्ले को संभाल लेगा, लेकिन वो जेसिका को हर्ट नहीं होने देगा। टोनी क्ले से बात करने आता है। टोनी क्ले को वो सॉन्ग की टेप देता है और कहता है कि क्ले ने जो किया वो सही नहीं किया। किसी की भी ग्रेव पे आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और जब तक कोई रेडी ना हो तो उसे यहाँ पे नहीं लाया जाता। और वो बताता है कि कोर्टनी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसका चेहरा देख के लगा कि उसे कितना हर्ट हुआ है। क्ले उसे बताता है कि जब वो टेप सुनता है तो वो हैना से मिलना चाहता है और वो हैना को बहुत याद करता है। किसी को तो इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए थी ना। तो टोनी कहता है कि क्ले को तो मिल रही है। क्ले वहाँ से निकलता है। उसके बाद क्ले को साइकिल पे अपने घर जाते हुए दिखाते हैं, और जैक, जस्टिन और एलेक्स उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठाकर धमकी देते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे, वरना पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। उन्हें वहाँ पता चलता है कि एलेक्स के पापा पुलिस में हैं, और जस्टिन कहता है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद क्ले को घर पे वो सॉन्ग की टेप सुनते हुए दिखाते हैं, और तभी वहाँ उसकी मॉम आती है। उसकी मॉम उसे बताती हैं हैना के केस का ट्रायल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और स्कूल वालों ने उसकी मॉम के फर्म को हायर किया है, जिसका मतलब ये है कि हैना के केस में वो स्कूल की तरफ से वकील हैं, और वो बेकर्स के अगेंस्ट ये केस लड़ेंगी। क्ले बात सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है, और उसके बाद में क्ले को बाथरूम में रोते हुए दिखाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।